ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन आर्या हिंदी के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने संज्ञा के बारे में जाना और बेटा इसके हमने कल 2 पार्टों को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम संज्ञा के इस तीसरे पार्ट को देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आपके सामने लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा। आखिरकार ये भाव क्या होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं कि जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि क्रोध, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आना, दया, किसी को किसी के प्रति दया का भाव पैदा होना। बेटा ये जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, यही बेटा आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करूं बेटा, तो हम कह सकते हैं कि भाव का बोध कराने वाली संज्ञा, भाव का बोध कराने वाली संज्ञा। अब बेटा इस भाव में क्या क्या आएगा? जैसे मेरे बच्चों, क्रोध, घृणा, डर, क्षमा, दया, प्रेम, त्याग। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इस तरह के शब्द देखने के लिए मिलते हैं, तो बेटा ये आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी विशेष स्थिति में जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बेटा इधर लिखा हुआ है मनुष्य, जैसा बेटा इधर लिखा हुआ है मनुष्य, मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा होने की स्थिति मैंने आपको बताई थी। जब कोई संज्ञा किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, तो वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। बेटा जो मनुष्य है, यह आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बेटा कभी कभी विशेष परिस्थिति में यह भाववाचक संज्ञा भी बन जाती है। जैसे मनुष्य में एक गुण पाया जाता है मनुष्यता का, इसलिए बेटा यदि हम मनुष्य में ता लगा दें या ता को जोड़ दें, तो बेटा आपका एक नया शब्द बन जाता है, जिसको कहते हैं मनुष्यता। और जो मनुष्यता है, ये बेटा आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, बेटा एक शब्द लिखा हुआ है स्त्री। स्त्री भी आपका जातिवाचक शब्द है, क्योंकि बेटा यदि मैंने कहा स्त्री, एक स्त्री के कहने से इसने सारी स्त्रियों का बोध करा दिया, इसलिए स्त्री भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन विशेष परिस्थिति में स्त्री शब्द भी भाववाचक संज्ञा बन सकता है। जैसे स्त्री में एक गुण पाया जाता है स्त्रीत्व का, और बेटा इसीलिए जो आपका स्त्री शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे एक शब्द लिया है मैंने पशु। बेटा पशु भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बेटा मैंने कहा पशु, जैसे ही मैंने पशु कहा, इसने बेटा संपूर्ण पशुओं का बोध करा दिया। लेकिन पशु में भी एक गुण पाया जाता है, और बेटा पशु में गुण पाया जाता है पशुता का, इसलिए जो आपका पशु शब्द है, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, और भाववाचक संज्ञा बन जाएगी पशुता। उसी प्रकार बेटा नीचे एक शब्द है लड़का। बेटा जो आपका लड़का होता है, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो लड़का है उसके अंदर भी एक गुण पाया जाता है, इसलिए लड़का भी आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे बेटा लड़के में गुण पाया जाता है लड़कपन का, और बेटा ये जो लड़कपन है, यही आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। एक मिनट बेटा, मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर
प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम आया लेकिन वह चला गया। राम एक अच्छा लड़का है किंतु वह समय से अपना कार्य नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बेटा जो किंतु है ये राम की जगह प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये आपका सर्वनाम बन गया है। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आपके सामने मैंने 3 उदाहरण लिए हैं बेटा। बेटा पहला है अपना। जो अपना शब्द है बेटा ये आपका एक सर्वनाम है, लेकिन बेटा इससे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बेटा जो आपका अपना है इससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी आपकी अपनापन। उसी प्रकार बेटा जो आपका निज है, निज से आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी निजता। और बेटा इसी प्रकार जो आपका थर्ड है मम, मम से भी आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी ममता। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कभी कभी विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आखिरकार ये विशेषण होता क्या है? बेटा हम कह सकते हैं, यदि मैं विशेषण की बात करूं, कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बेटा जो विशेषण है आपका ये या तो संज्ञा की क्वालिटी को बताता है या सर्वनाम की क्वालिटी को बताता है। जैसे मैंने कहा राम एक बहुत अच्छा लड़का है। जैसे ही मैंने बेटा ये कहा कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, बेटा जो बहुत है आपका और बेटा जो अच्छा है, इसमें बेटा दोनों ही आपके विशेषण बन जाएंगे। एक बेटा आपका विशेषण बन जाएगा और एक आपका फिर विशेषण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही राम की क्वालिटी को बताते हैं। और जो बेटा आपका राम है यह एक संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बन सकती है। बेटा इधर लिखा हुआ है गरम, और जो गरम है बेटा गरम किसी की क्वालिटी को बताता है। जैसे गरम पानी, तो बेटा जो गरम है इसने पानी की क्वालिटी को बताया, इसीलिए बेटा ये आपका विशेषण बन गया। जो बेटा गरम है ये इसमें भाववाचक संज्ञा होती है और बेटा इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है गर्मी। बेटा एक शब्द है कठोर, और बेटा कठोर से भाववाचक संज्ञा बन जाती है कठोरता। और बेटा नीचे एक शब्द लिया हुआ है मैंने विद्वान, और विद्वान से भाववाचक संज्ञा बनती है विद्वता। उसी प्रकार बेटा मैंने एक शब्द लिया हुआ है यहाँ पर ईमानदार, और बेटा ईमानदार भी आपका एक विशेषण है, इसलिए बेटा ईमानदार से भी आपकी एक संज्ञा एक भाववाचक संज्ञा बन सकती है, और बेटा ये बन सकती है ईमानदारी। उसी प्रकार बेटा मैंने एक शब्द लिया है लाल, और लाल से आपकी एक भाववाचक संज्ञा बन सकती है बेटा लालिमा। तो बेटा हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा बहुत प्रकार से बन सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी बेटा क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और हमें क्रिया से भाववाचक संज्ञा देखने के लिए मिलती है। बेटा ये क्रिया क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने जीवन में डेली अनेक कार्यों को करते हैं, और बेटा हम जितने भी कार्य को करते हैं इन सब में बेटा हम एक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा मैं कहूं आपसे हंसना, हंसना भी आपकी एक क्रिया है। रोना, रोना भी आपकी एक क्रिया है। बोलना, ये भी बेटा आपकी एक क्रिया है। दौड़ना, ये भी आपकी एक क्रिया है। तो बेटा क्रिया बहुत सारी होती हैं, और इन क्रिया से बेटा आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बेटा घबराना, घबराना आपकी एक क्रिया है बेटा, और घबराने से आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है घबराना। क्या बन जाएगी बेटा? घबराहट। बेटा घबराना से आपकी एक भाववाचक संज्ञा बनती है घबराहट। बेटा दूसरा शब्द लिखा हुआ है चढ़ना, चढ़ना भी एक बेटा आपकी क्रिया है, और बेटा इससे आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी चढ़ाई। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे बेटा एक शब्द है सजाना, और सजाना भी आपका
एक क्रिया है और बेटा इससे आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी सजावट। उसी प्रकार बेटा मैंने एक शब्द लिया मारना। मारना बेटा आपकी एक क्रिया है और इससे बेटा भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मार। बेटा मैंने एक नीचे शब्द लिया हुआ है दौड़ना, और दौड़ना बेटा आपकी एक क्रिया है और इससे आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी दौड़। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस सेशन के अंतर्गत कुछ अभ्यास प्रश्नों को शामिल किया है ताकि आपको संज्ञा की समझ अच्छे से हो सके। आइए बेटा इन प्रश्नों को देखते हैं कि ये प्रश्न आखिर क्या हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न है बेटा कि गाय कौन सी संज्ञा है। आपको इसमें बताना है कि गाय कौन सी संज्ञा है। नीचे आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। बेटा पहला विकल्प है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है बेटा भाववाचक संज्ञा, और तीसरा है बेटा जातिवाचक संज्ञा, और चौथा है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। बेटा जो गाय है, यदि मैंने कहा गाय तो बेटा इसमें सारी गायों का बोध हो गया, क्योंकि बेटा जो आपकी गाय होती हैं ये बेटा बहुत प्रकार की होती हैं। इसलिए बेटा जो गाय शब्द है आपका, ये आपका जातिवाचक शब्द बन जाएगा, क्योंकि बेटा ये गाय की जातियों का बोध कराता है। और मैंने बेटा आपसे बताया था कि ऐसा शब्द जो किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है वह आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसलिए बेटा जो गाय है आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। बेटा आगे फिर एक प्रश्न दिया हुआ है, पशु चर रहे हैं, पशु संज्ञा है। बेटा मैंने कहा पशु, जैसे ही मैंने पशु कहा, मेरे पशु कहते ही इसने सारे पशुओं का बोध करा दिया। और बेटा जब कोई शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा देता है तो बेटा इस सिचुएशन में वह शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। इसीलिए बेटा यहां जो आपका पशु शब्द है यह भी आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आगे एक बेटा प्रश्न लिया हुआ है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं जिन्हें हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं, यही बेटा आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। और बेटा नीचे आपका 4 विकल्प दिए हुए हैं, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। इसमें बेटा हमें बताना है इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। तो बेटा यदि मैं इसमें कहूं भारत, मैंने कहा भारत, यदि बेटा मैं पहला विकल्प देखूं भारत, तो बेटा ये आपका एक पार्टिकुलर नेम है बेटा, किसी का एक प्रॉपर नेम है, क्योंकि बेटा भारत केवल एक है। इसलिए बेटा जो भारत है आपका, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। दूसरा विकल्प है बेटा आपका लड़का, मैंने कहा लड़का, और बेटा जैसे ही मैंने लड़का कहा इसने संपूर्ण लड़कों की जाति का बोध करा दिया। इसीलिए बेटा जो लड़का शब्द है यह भी आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। और बेटा आगे तीसरा विकल्प है मित्रता, जो बेटा आपका मित्रता शब्द है इसमें बेटा आपकी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बेटा जो मित्र होता है उसमें एक गुण पाया जाता है मित्रता का। इसलिए बेटा जो मित्र शब्द है ये आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। आगे बेटा इसी में चौथा विकल्प है पेड़। बेटा पेड़ बहुत सारे होते हैं, इसलिए पेड़ भी आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो बेटा मेरा प्रश्न था निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें बेटा आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगा मित्रता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगा मित्रता। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेटा चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से संज्ञा शब्द है। मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा, और आपको बताना है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। बेटा पहला दिया हुआ है आपको गंगा,
मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका गंगा शब्द है बेटा, ये एक नदी का नाम है और बेटा एक प्रोपर नेम है, इसलिए बेटा जो गंगा शब्द है आपका एक संज्ञा बन जाएगा और बेटा वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए बेटा इसमें आपका पहला वाला विकल्प भी ठीक हो जाएगा। तो बेटा इस निम्न में से संज्ञा शब्द है तो बेटा हो जाएगा गंगा। फिर बेटा आगे दिया हुआ है पुराना। मैंने बेटा आपको बताया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं, इसलिए जो पुराना शब्द है ये आपका बन जाएगा विशेषण। और बेटा तीसरा विकल्प दिया हुआ है नीला, और जो नीला है मेरे बच्चों ये बेटा ये भी आपका एक विशेषण बन जाएगा। और आगे दिया हुआ है मोटा। जो मोटा शब्द है ये भी किसी की क्वालिटी को बताता है, जैसे मोटा लड़का, इसलिए जो मोटा है ये भी आपका इस स्थिति में विशेषण बन जाएगा। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मेरे बच्चों आपको फिर से एक वाक्य दिया हुआ है और बेटा इसमें लिखा हुआ है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। इसमें एक शब्द दिया हुआ है मीठा और आपको बताना है कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। पहला विकल्प दिया हुआ है मिठाई, दूसरा दिया हुआ है बेटा मिठास, और तीसरा दिया हुआ है मीठी, और चौथा दिया हुआ है मधुर। तो बेटा जो आपका मीठा है इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मिठास, इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मिठास। मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न नंबर 6 है इसमें बेटा लिखा हुआ है कि गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है इसमें आपको बताना है। आपका बेटा वाक्य है कि गरीबों की सहायता करो, इसमें आपको बताना है कि गरीब शब्द क्या है। तो बेटा जो इसमें गरीब शब्द है ये गरीबों की जाति का बोध कराता है, इसलिए जो गरीब शब्द है ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो गरीब शब्द आपका बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आइए बच्चों फिर से एक नए प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। और बेटा जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये है वह इलाहाबाद गया, इलाहाबाद संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि वह इलाहाबाद गया, इलाहाबाद कैसी संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि ऐसी संज्ञा जो किसी प्रॉपर स्थान का बोध कराती है ऐसी संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें भी जो इलाहाबाद है एक स्थान का नाम है और प्रॉपर स्थान का नाम है, इसलिए इलाहाबाद भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने कुछ और प्रश्नों को लिया है, जैसे प्रश्न नंबर 8 है भाववाचक संज्ञा बताइए। आपको इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और पहला विकल्प दिया हुआ है लड़कापन। लड़कापन कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। दूसरा विकल्प दिया हुआ है आपको लड़काई, और लड़काई भी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसमें भी कोई संज्ञा नहीं होगी। और तीसरा विकल्प दिया हुआ है लड़कापन। जो आपको लड़कापन दिया हुआ है यह भी आपका कोई शब्द नहीं होता, तो इसमें भी आपकी कोई संज्ञा नहीं होगी। और लास्ट में दिया हुआ है आपको लड़काईपन, और लड़काईपन भी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसमें भी कोई संज्ञा नहीं होगी। तो इसमें बेटा आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी लड़कपन, क्योंकि जो लड़का होता है उसमें एक गुण पाया जाता है लड़कपन का, इसलिए इसमें आपके चारों विकल्प गलत हो जाएंगे और एक नया शब्द बनेगा लड़कपन। मेरे प्यारे बच्चों आगे आपको फिर से एक प्रश्न दिया हुआ है, आज मोहन दिल्ली जाएगा, मोहन और दिल्ली कैसी संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न नंबर 9 है इसमें आपको बेटा कहा गया है कि आज मोहन दिल्ली जाएगा,
मोहन और दिल्ली कैसी संज्ञा हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है और दिल्ली आपका एक स्थान का नाम है और वो भी प्रॉपर स्थान का नाम है, इसलिए ये दोनों इस स्थिति में आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने फिर से एक प्रश्न लिया है बेटा आगे। वह एक ऊंचा पर्वत है। वह एक ऊंचा पर्वत है, पर्वत कैसी संज्ञा है? मैंने आपको बताया कि जो आपके पर्वत होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, पर्वत आपके बहुत सारे होते हैं, तो ये केवल पर्वतों की जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जो पर्वत शब्द है ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 लिया हुआ है बेटा मैंने, और बेटा इसमें लिखा हुआ है हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, हिमालय संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया बेटा कि जो पर्वत होता है वो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण पर्वतों की जाति का बोध कराता है। लेकिन जो हिमालय है एक निश्चित पर्वत का नाम है, इसीलिए जो आपका हिमालय है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यह निश्चित है कि यह एक हिमालय पर्वत है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। भारत में बहुत सी नदियां हैं। भारत में बहुत सी नदियां हैं। नदी संज्ञा है। इसमें आपको बताना है जो नदी शब्द है ये आपकी कैसी संज्ञा है। बेटा पहला विकल्प दिया हुआ है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ये बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि नदियां तो बहुत सारी होती हैं और नदियां बहुत सारी होती हैं तो ये तो बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये संपूर्ण नदियों की जाति का बोध कराता है, इसीलिए जो नदी शब्द है आपका ये बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और प्रश्न नंबर 14 है बेटा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 5 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है और 5 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कब होगी? 3 प्रकार की होती है बेटा जब हम रचना के आधार पर संज्ञा की बात करते हैं। पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक, और दूसरा होता है जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक। और बेटा यदि हम अर्थ के आधार पर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है जातिवाचक, तीसरी होती है भाववाचक, और चौथी होती है समूहवाचक, और 5वीं होती है बेटा द्रव्यवाचक। आपको प्रश्न दिया हुआ है बेटा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, लेकिन इस प्रश्न में यह नहीं बताया गया कि संज्ञा रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस स्थिति में आपसे कभी कोई प्रश्न बनता है तो आपको हमेशा संज्ञा 5 प्रकार की ही बतानी है और हमेशा यही ठीक होगा। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? बेटा फिर से आपको एक प्रश्न दिया हुआ है कि बुढ़ापा कैसी संज्ञा है। आपको बताना है जो बुढ़ापा शब्द है ये आपकी कैसी संज्ञा है, और आपको फिर से 4 विकल्प दिए हुए हैं, और पहला विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगी नहीं है। दूसरा दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, तो जाति का बोध तो ये कराती नहीं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगी। और तीसरा दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा। बेटा जो बुढ़ापा शब्द है आपका ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, इसलिए जो बुढ़ापा है ये आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ और प्रश्नों को रखा है बेटा इस सेशन के अंतर्गत, आइए उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, और आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। पहला विकल्प दिया हुआ है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो बेटा ये तो आपका संज्ञा का प्रकार होता है।
दूसरा दिया हुआ है देशवाचक संज्ञा। क्या देशवाचक कोई संज्ञा होती है? नहीं होती ना, तो आपका बेटा यही हो जाएगा सेकंड वाला, ये आपका संज्ञा का प्रकार नहीं है। तीसरा विकल्प दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा। जो आपका जातिवाचक संज्ञा है बेटा, ये तो आपका प्रकार है संज्ञा का, इसलिए ये भी हो जाएगा। और फोर्थ दिया हुआ है समूहवाचक संज्ञा। जो समूहवाचक होता है बेटा, ये तो आपका संज्ञा का एक प्रकार होता है, इसलिए ये भी आपका संज्ञा हो जाएगा। तो बेटा कौन सा है विकल्प इसमें? इसमें आपका सेकंड वाला हो जाएगा देशवाचक। जो देशवाचक शब्द है, ये कोई भी संज्ञा का प्रकार नहीं होता, किसी भी संज्ञा का प्रकार नहीं होता। और प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है मित्र का भाववाचक संज्ञा है। बेटा आपको एक शब्द दिया हुआ है मित्र, और इसमें आपको बताना है कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बेटा मित्र है, मित्र में भी एक गुण पाया जाता है, और गुण होता है मित्रता का, इसलिए जो मित्र है बेटा, इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मित्रता। तो विकल्प नंबर बेटा तीसरा विकल्प इसका ठीक हो जाएगा। मित्र में कौन सा गुण पाया जाता है? मित्रता का, इसलिए बेटा इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मित्रता। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 में दिया हुआ है बेटा आपको सुंदरता में संज्ञा है। बेटा आपको एक शब्द दिया हुआ है सुंदरता, और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सुंदर शब्द है बेटा, ये आपका, यदि मैं कहूं सुंदर, मैंने कहा कि राम बहुत सुंदर लड़का है, तो बेटा राम कैसा लड़का है? सुंदर। ये आपका बन गया विशेषण। तो बेटा, और विशेषण से कौन सी संज्ञा बनती थी? भाववाचक संज्ञा। इसीलिए जो सुंदरता है बेटा, ये आपका बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो बेटा इसका विकल्प नंबर 3 ठीक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आगे आपको फिर से एक प्रश्न दिया हुआ है बेटा, ताजमहल कैसी संज्ञा है? आपको एक प्रश्न दिया हुआ है ताजमहल कैसी संज्ञा है। इसमें आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों, ताजमहल कितने हैं? केवल एक ही है ना? केवल एक ही है ना? हाँ, यदि एक है तो केवल एक का ही बोध कराता है, इसीलिए ताजमहल भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो बेटा ताजमहल कैसी संज्ञा बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बेटा ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, और इसमें दिया हुआ है बेटा कि लाल किला कैसी संज्ञा है? लाल किला कैसी संज्ञा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका लाल किला है बेटा, इसमें बेटा आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ कि लाल किले कितने हैं? एक ही है ना? बहुत सारे तो नहीं है ना? और बेटा जब एक है, केवल एक का ही बोध कराता है, तो बेटा मैंने आपको बताया था इस स्थिति में आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा, इसलिए लाल किला भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है बेटा, आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। थैंक यू। दीपक सर स्टॉप कर दीजिए उसको, जल्दी आ जाइए। रोक दीजिए, रोक नहीं है वीडियो को, रोक दीजिए, रुकी नहीं है उससे।